हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर क्रोशिया चलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक यार्न लेंगे। आप किसी भी तरह की यार्न ले सकते हैं, कॉटन यार्न, वुलन यार्न, जिस भी चीज़ से आपको काम करना है आप वो यार्न ले सकते हैं। एंड ये हुक है, क्रोचेट हुक, इसी से हम सब कुछ बनाने वाले हैं। तो ये 2.5 mm की है। ये बहुत सारे साइज़ों में आती है, 2, 2.5, 3.5, 3, 4, 4.5। आपको जिस भी से भी सूटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमें हुक कैसे पकड़ना है, मैं तो जनरली ऐसे ही यूज़ करती हूँ, बट कई लोग पेंसिल की तरह से यूज़ करते हैं ऐसे। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे पकड़िएगा या फिर मेरी तरह ऐसे यूज़ कीजिएगा। तो हम स्लिप नॉट बनाना सीखेंगे। नॉट बनाते वक्त हमें सबसे पहले फिंगर पर यार्न को राउंड शेप में बनाना है। फिर हमें उसे फिंगर से निकालकर बची हुई यार्न को नीचे की तरफ लेकर जाना है, इस तरीके से देखिए। उसके बाद हमें हुक की मदद से उसे ऊपर की तरफ निकालना है। देखिए ये हमारी स्लिप नॉट बन गई है। उसके बाद हमें यार्न को फिंगर पर ऐसे ट्विस्ट करना है। अब हम चैन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको नीचे से स्लिप नॉट को होल्ड करके रखना है, ताकि आपकी चैन ना टाइट बने ना लूज़ बने। तो सबसे पहले हम इस हुक की मदद से यार्न को ट्विस्ट कर लेंगे, इस तरीके से देखिए, वापस से देखिए। उसके बाद हुक की नोक की मदद से हम इसे पर अटकाएंगे और स्लिप नॉट में से धीरे धीरे निकालेंगे। देखिए फिर से देखिए, हम यार्न को हुक पर टर्न करेंगे, फिर हुक की नोक पर यार्न को अटकाकर उसे फर्स्ट चैन के अंदर से धीरे धीरे आपको नीचे से होल्ड करके रखना है, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे हमें फर्स्ट चैन के अंदर से उसे निकालना है। तो इस तरीके से आपकी चैन बनती है। अब हम 2-3 चैन और बना लेंगे। तो अब हम सिंगल स्टिच बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप इस हुक को, हमें फर्स्ट चैन स्किप करनी है एंड सेकंड चैन में हम हुक को अंदर डालेंगे एंड अगेन हमें यार्न को ट्विस्ट करना है और हुक की नोक की हेल्प से हमें फर्स्ट चैन में से उसे निकालना है, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर 2 स्टिच हैं, तो हमें वापस से हुक की हेल्प से यार्न को ट्विस्ट करना है और हुक की नोक से हमें दोनों स्टिच से इसे बाहर निकालना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये होती है सिंगल स्टिच। फिर से देखिए, हमें यार्न को हुक पर ट्विस्ट करना है, हमें हुक को चैन के अंदर ले जाना है, फिर यार्न को उस पर ट्विस्ट कर उसकी नोक की हेल्प से उस
चैन में से बाहर निकालना है। वापस से हमें हुक की हेल्प से उसे ट्विस्ट करना है एंड वापस हमें इन दोनों स्टिच से उसे निकालना है। तो ये होती है सिंगल स्टिच। अब हम सीखेंगे डबल स्टिच। तो सबसे पहले उसके लिए हमें यार्न को हुक पर ट्विस्ट करना है। उसके बाद हमें उसे चैन में डालना है, अगेन उसे ट्विस्ट करना है और हुक की हेल्प से उसे बाहर निकालना है। देखिए, सिंगल स्टिच में यहाँ पर 2 स्टिच थी, लेकिन डबल स्टिच में यहाँ पर 3 स्टिच हैं। तो हमें वापस से यार्न को ट्विस्ट करना है और हुक की हेल्प से फर्स्ट एंड सेकेंड 2 स्टिच से निकालना है एंड अगेन हमें ट्विस्ट करना है और इन दोनों स्टिच से बाहर निकालना है। तो ये हो गई डबल स्टिच। फिर से देखिए, यार्न को ट्विस्ट करना है, फिर चैन में डालना है, अगेन ट्विस्ट करना है, चैन से निकालना है। तो ये 3 स्टिच हो गई हैं। अगेन हमें ऐसे ट्विस्ट करना है और 2 स्टिच से बाहर निकालना है। अगेन हमें ट्विस्ट करना है और 2 स्टिच से बाहर निकालना है। तो ये हो गई डबल क्रोचेट। अब हम सीखेंगे ट्रिपल क्रोचेट स्टिच। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हुक को यार्न पर 2 बार ट्विस्ट कराना है। डबल स्टिच में हमने 1 बार ट्विस्ट कराया था। फिर से देखिए, डबल में हमने सिर्फ 1 बार कराया था, लेकिन ट्रिपल में हमें 1 बार फिर से कराना है। उसके बाद हमें हुक को चैन के अंदर डालना है। देखिए, हमें फिर यार्न पर ट्विस्ट कराना है एंड फिर चैन में से निकालना है। ये देखिए, सिंगल स्टिच में 2 स्टिच होती है, 1 एंड 2 ओनली। डबल में 3 होती हैं, 1, 2 एंड 3। एंड ट्रिपल क्रोचेट में 4 स्टिच होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें ये 3 स्टेप्स में करना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में हमें यार्न को ट्विस्ट कराना है, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड 2 स्टिच से निकालना है। अगेन हमें ट्विस्ट कराना है एंड फर्स्ट एंड सेकेंड 2 स्टिच से हमें निकालना है। एंड थर्ड स्टेज अगेन ट्विस्ट एंड तो ये होता है ट्रिपल क्रोचेट। फिर से देखिए, हमें 2 बार हुक को टर्न करना है, 1 एंड 2। उसके बाद हमें यहाँ चैन में डालना है हुक को और अगेन ट्विस्ट करना है और चैन से बाहर निकालना है। वापस हमें वो 3 स्टेप्स करने हैं, ट्विस्ट एंड 2 स्टिच से बाहर निकालना है, अगेन ट्विस्ट एंड 1 एंड 2 एंड अगेन 1 एंड 2। तो ये ट्रिपल क्रोचेट होता है।